नमस्कार साथियों, मैं हूं अंकेश कुमार साहू, आपका दोस्त, आपका मित्र। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे के बारे में। दोस्तों, आप अगर मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। फाइनेंशियल प्लानिंग का अर्थ होता है वित्त। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त और प्लानिंग का मतलब होता है योजना बनाना, यानी कि धन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु बनाए जाने वाली योजना ही फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है। तो हमारे जीवन में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या फायदे होते हैं दोस्तों? फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे सबसे पहले ये है कि दोस्तों, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम अपने जरूरी और गैर जरूरी खर्चों में अंतर देख पाएंगे और उसमें से हम उसको मेंटेन करेंगे। अपने गैर जरूरी खर्चों को हम बैलेंस करके मेंटेन कर सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अपने पैसों को बचत कर सकते हैं और उसका बेहतर से बेहतर निवेश कर सकते हैं, कम से कम रिस्क वाले और अधिक से अधिक लाभ वाले, जो हमारे वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद करेंगे। दोस्तों, हम वित्तीय नियोजन के द्वारा अपने पैसों का सही तरीके से मैनेजमेंट और मेंटेन कर सकते हैं। अपने पैसे को सही तरीके से व्यवस्थित रूप से हम निवेश कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं और उनको खर्च भी कर सकते हैं। वित्तीय नियोजन के द्वारा ही, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा ही हम अपने परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। उनके लिए एक अच्छा टर्म प्लान के द्वारा उनकी वित्तीय सुरक्षा, क्योंकि अगर हम परिवार के इकलौते कमाने वाले हैं तो हमें अपने जीवन बीमा अवश्य होना चाहिए। साथ ही साथ अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ इंश्योरेंस तो हमारे पास पैकेज के रूप में होना ही चाहिए दोस्तों। तो इस तरह से हम फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा हम अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर दिए रहे हैं, ताकि हमारे परिवार को किसी अनहोनी के हो जाने पर या कमाने वाले के ना रहने पर उनको किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए, वो आर्थिक रूप से मजबूत रहे, उनको किसी के सामने झुकने की जरूरत ना पड़े। इसलिए हमें अपने जीवन काल में हमें लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा ही हम अपने सभी तरीके से अपने पैसे की आय को और अपने पैसे की खर्चे को और अपने पैसे की बचत के बीच में समन्वय स्थापित कर सकते हैं। एक बैलेंस स्थापित करके हम आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग, यानी कि फाइनेंशियल प्लानिंग में क्या क्या चीजें हमारे तत्व होते हैं, जो बेसिक रूप से क्या क्या जरूरतें होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग में हम सबकी एक चिंता रहती है, हम सभी की एक शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एक वित्तीय लक्ष्य होती है, हमारी एक आर्थिक जरूरतें होती है और हमारी विजन होता है कि हमारे बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए हमें प्लानिंग करनी है, हमें अपने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की शादी करने के बाद हमको अपने घर बनाने हैं, घर बनाना है तो हमको कार भी खरीदने हैं। तो इन सारी चीजों के बाद हमें रिटायरमेंट की प्लानिंग भी करनी है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे वित्तीय लक्ष्य हैं जिसको हम चिंता रहते हैं, हम इसके बारे में सोचते रहते हैं। इन सभी चीजों से हम छुटकारा पाने का एक ही चीज है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। हम सही तरीके से ठीक ठाक अपने जीवन में फाइनेंशियल प्लानिंग करें, ताकि हमें कोई भी पैसे का अभाव कभी भी ना रहे। अधिकतर हमारे जीवन में कितना भी पैसे कमा ले, हमें पैसे का अभाव अधिकतर रहता है, क्योंकि हम सही तरीके से पैसे को मैनेज नहीं कर सकते, सही तरीके से व्यवस्थित करके उसको निवेश नहीं कर पाते और पैसे का सही तरीके से खर्च नहीं कर पाते, जिसके कारण से हमें हमेशा पैसों का अभाव रहता है दोस्तों। अब बात कर रहे हैं 8 प्रकार से हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इमरजेंसी फंड होने की, कोई हमारे पास मेडिकल इमरजेंसी हो गया, हमारे जॉब छूट गए, अब हमें EMI की पेमेंट करनी है, हमें राशन की व्यवस्था करनी है और कोई अन्य जरूरी आवश्यक चीज जो बीच में आ जाती है, जो रेगुलर नहीं आ रही, उन सभी के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। कम से कम 5 से 6 महीने की सैलरी आपके अकाउंट में रहना चाहिए, RD के रूप में, SIP के रूप में, जिसको हम कभी भी निकाला जा सके और उस इमरजेंसी कंडीशन में आए परिवार की विपत्ति को हम टाल सके, और उसके लिए हम कितने तैयार हैं ये जरूरी है कि इमरजेंसी फंड का निर्माण हमारे पास होना चाहिए। जैसे आपकी कोई कार की खराब हो गया, 20 से 40 हजार लग गए, तो क्या उसके पास आपके पास उसके लिए इमरजेंसी फंड की व्यवस्था है? ये बहुत ही जरूरी है। दूसरा हम बात करते हैं टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस, अगर आप अपने परिवार
कि इकलौते कमाने वाले हो और आपके ऊपर आपकी फैमिली निर्भर है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो कम से कम 10 करोड़ की आपकी इंश्योरेंस कवर तो होनी चाहिए, 5 करोड़ की तो इंश्योरेंस कवर होनी चाहिए। लेकिन अधिकतर लोगों की प्रॉपर इंश्योरेंस कवर नहीं होता है, ये अमूमन देखने को मिलता है। वो केवल इंश्योरेंस एजेंट को उनको दूर भेजने के लिए या उसको बार बार परेशान ना होने के कारण जो भी है छोटा इंश्योरेंस ले लेते हैं ताकि मैं इनसे मुक्त हो जाऊं, जबकि वो सही तरीके से इंश्योरेंस प्लानिंग ना ही अब वो लाइफ सिक्योरिटी प्लानिंग अपने परिवार की सिक्योरिटी की प्लानिंग कर पाते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है मेडिक्लेम इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस भी आज की टाइम पे बेहद ही जरूरी है। जितना जरूरी लाइफ इंश्योरेंस है उतना जरूरी हेल्थ इंश्योरेंस है, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि कोरोना काल पे हेल्थ की समस्या सभी को है। सभी की जो ज्यादातर जो खर्चे हैं वो हेल्थ से रिलेटेड आ रहे हैं दोस्तों। सभी की तबीयत खराब है, सबको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और इसमें बहुत सारे पैसे खर्च हो जा रहे हैं। जिंदगी की पूरी पूंजी और सारी कमाई भी खर्च हो जाती है दोस्तों हेल्थ इंश्योरेंस। इसलिए सभी का होना जरूरी है। फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर होना चाहिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बचत करने की हमारी मानसिकता होनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए कि हमको सेविंग कैसे बढ़ाया जाए, इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा बचत करेंगे तो हमें दूसरों के पास अभाव की स्थिति नहीं रहेगी और हमें दूसरों से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको अपने ज्यादा से ज्यादा बचत करनी चाहिए और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को निर्माण करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का मतलब है कि हम एक ही सेक्टर में पूरा पैसा नहीं लगाएं या बैंक में ही पूरा पैसा आप डाल दे, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग सेगमेंट में आपको ग्रोथ के हिसाब से पैसा लगाने की भी सलाह दिया जाता है ताकि आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी कंप्लीट हो सके। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि दोस्तों कि फाइनेंशियल प्लानिंग में ये सारी चीज तो है, अब हमें पैसों को सही समझदारी से निवेश भी करना है। पैसों की समझदारी से निवेश करें, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो है कई बार हम अट्रैक्टिव हो जाते हैं और ज्यादा रिटर्न के चक्कर में हम अपना पैसा सारा पैसा एक ही जगह पर लगा देते हैं और कई बार हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है या फिर हमारा पूरा पैसा डूब जाता है। इसलिए हमेशा डाइवर्सिफाइड और सोच समझकर आप निवेश करें, ये बेहद जरूरी, क्योंकि आपके परिवार वाले आप पर डिपेंड है और उनकी पूरी सुरक्षा करना आपकी जवाबदारी है। तो निवेश को हमेशा, अगर आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप रिस्क ले सकते हैं तो आप शेयर मार्केट में शेयर खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, एसआईपी ले सकते हैं। इनके बीच में आपका रेशियो और पोर्टफोलियो को होना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों कि इसके बाद आपको होना चाहिए कि रिटायरमेंट की प्लानिंग होनी चाहिए। आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग आपके पास है क्या? आपने अगर अभी से, अगर यंग जनरेशन है, आप एज, आपकी उम्र अगर 30 से 35 साल की है, आप अभी भी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हो या प्राइवेट जॉब्स हो या बिजनेस हो, आपने रिटायरमेंट की प्लानिंग की क्या? आप छोटा सा हिस्सा रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए लॉन्ग टर्म गेन के लिए रखिए। वो 25 से 30 साल के लिए हो सकता है, 35 साल के लिए हो सकता है। आप छोटा अमाउंट रखिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए। अब आपके पास प्रॉपर रिटायरमेंट की प्लानिंग है क्या? जैसे गवर्नमेंट की 2 स्कीम चल रही है, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर अटल पेंशन योजना भी चल रही है दोस्तों। इसमें से दोनों में से कोई भी पेंशन आप स्कीम आपके पास है क्या? या आपने कोई म्यूचुअल फंड लेके रखा रिटायरमेंट वाले के लिए, या एसआईपी करा के रखा 20 से 30 साल के लिए? ऐसी कोई प्लानिंग आपने करके रखा है, ये रिटायरमेंट की प्लानिंग भी बेहद जरूरी है। इसके बाद आता है दोस्तों कि आप अपने पैसों को सुरक्षा के लिए और अपने बच्चों तक वो चीजें डिलीवर्ड हो सके, तो उसके लिए क्या आपने वसीयतनामा करके रखा है? अपने, हमें और हमारे माता पिता को ये चाहिए कि अपना वसीयतनामा या वसीयत दस्तावेज बनाकर जरूर रखें, ताकि मुसीबत के समय में कुछ हो गया तो उनके बच्चों को वो वास्तविक हक मिल सके और उनकी जो सुरक्षा हो सके, उनकी अच्छी तरीके से देखभाल हो सके। इसके लिए हमें वसीयत भी बनाकर रखना चाहिए। हमें से अधिकतर ऐसा नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि गैर जरूरी खर्चों को कंट्रोल कैसे करें। तो ये सारी चीजें जो फाइनेंशियल प्लानिंग के फायदे हैं दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन हो जाता है। अब बात करें गैर जरूरी खर्चों को कैसे कम कर सकते हैं। आप अगर हर हफ्ते आप मूवी देखने जाते हैं तो उसको महीने में 1 बार मूवी देखने चाहिए। आप होटल 4 बार जाते हैं महीने में तो आप उसको 2 बार कर सकते हैं। आप अगर बिजली बिल ज्यादा जल रहा है तो आप एसी का यूज कर रहे हैं, फ्रिज का यूज कर रहे हैं, तो अनवांटेड जब आप वहां पर नहीं तो सारी चीज को बंद कर दीजिए।
आप दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, अगर अखबार नहीं पढ़ते तो आप ऑनलाइन अगर अखबार पढ़ रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो आप अखबार मंगाना बंद कर दीजिए। आप मोबाइल पर रिचार्ज कराते हैं तो सभी लोग का रिचार्ज कराते हैं, उसमें अधिकतर खर्चे कर रहे हैं, क्या उसमें एक का रिचार्ज करके दोनों का काम चल सकता है क्या? और आजकल टीवी रिचार्ज 500 रुपए से 600 रुपया मंथली पड़ता है, तो उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अधिकतर लोग एक ही चैनल देखते हैं, दो चैनल देखते हैं और ज्यादातर देखना नहीं हो पाता है। तो क्या उसको डीटीएच फ्री वाली सर्विस पे हम ले हम उसका पैसा बचा सकते हैं 500-600 रुपए। तो ये सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा अपने और अपने परिवार वालों को वित्तीय गोल को पूरा करने में मदद करती है। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर और मनी को बचाने के तरीके के ऊपर हम इस पर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप किस तरह से पैसे बचा सकते हैं और अपने अभाव की समय और आपकी दुखद घड़ी में कठिन समय के लिए आपके पास पैसे होना चाहिए। उसके लिए प्रयास करें कि आप सही तरीके से फाइनेंशियल प्लानिंग करें या फिर किसी फाइनेंशियल प्लानर की मदद ले जो आपको सही तरीके से निवेश करने में, खर्च करने के तरीकों में आपको बताए, ताकि आपका जीवन और सुखमय हो और शांति से हो, आपको किसी भी प्रकार की टेंशन ना हो। खासकर पैसों से रिलेटेड कोई भी टेंशन हमारे लाइफ में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल अधिकतर यंग जनरेशन को पैसों की टेंशन बहुत ज्यादा है, जो कि बीमारी से ग्रसित होने का सबसे बड़ा कारण है। टेंशन और मानसिक विकार से वो ग्रसित होते जा रहा है। ऐसे में फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों आज का हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दूसरों तक शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी तक तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए और हमारे साथ बने रहिए कंटिन्यू हमारे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, जय